हेलो गाइस, इस वीडियो में ये जो है हम इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखेंगे। तो यहाँ पर ये पिक्चर दी हुई है, तो हम इसके माध्यम से इंग्लिश में सीखेंगे कि इन सबको इंग्लिश में क्या कहते हैं। क्योंकि हमारे सामने तस्वीर होती है, हम कहीं पर होते हैं, लेकिन हम उसके बारे में इंग्लिश में नहीं बोल पाते। क्यों? क्योंकि हमें उसका पता ही नहीं होता कि इस चीज़ को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो हम किसी को बता नहीं पाते कि हमारे सामने या आसपास क्या हो रहा है। तो इसके लिए चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये है भालू। तो हम इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? जब तक हमें ये इंग्लिश में पता ही नहीं होगा कि इसको हम इंग्लिश में कहते क्या हैं, तो हम इसको ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे या हम इंग्लिश में बोल ही नहीं पाएंगे। यही मिस्टेक होती है कि हम कहते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आ रही, क्योंकि हमें उसका पता ही नहीं कि हम चीज़ों को इंग्लिश में बोलते क्या हैं। तभी तो हम इंग्लिश सीखेंगे, तभी तो हम इंग्लिश बोल पाएंगे। तो चलिए देखिए, ये भालू है। तो भालू को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? भालू को हम इंग्लिश में कहते हैं बियर। BEAR, बियर। बियर मीन्स होता है भालू। तो मैं यहाँ हिंदी में भी लिख देती हूँ, भालू। भालू मीन्स होता है बियर, ठीक है। और एक बियर का मीनिंग होता है सहन करना। जैसे कि हम कहते हैं ये दर्द हमसे सहन नहीं हो रही, या कुछ और भी सहन, तो उसके लिए भी बियर का इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पर ये भालू है, तो भालू को हम यहाँ पर बियर कहा है। अब देखिए यहाँ पर खरगोश। ये खरगोश की तस्वीर है। तो खरगोश को हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको रैबिट। RABBIT, रैबिट। रैबिट माने होता है खरगोश, ठीक है। तो खरगोश को एक और नाम से कहते हैं, उसका मैं बता देती हूँ, HERE, हेयर। इसको भी हेयर मीन्स भी खरगोश होता है। तो आप इसको याद रखिएगा, बहुत सारी स्टोरीज़ में आता है। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो HER, ये हेयर मीन्स भी खरगोश होता है, और रैबिट मीन्स भी खरगोश होता है। तो नेक्स्ट टाइम आप याद रखेंगे इसको, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं ये कौन सा एनिमल है। ये है कछुआ। जिसकी पीठ पत्थर जैसी होती है उसको कछुआ कहते हैं, और ये कछुआ है। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं टर्टल। TURTLE, टर्टल। इसको इंग्लिश में कहते हैं टर्टल। मैं हिंदी में यहाँ पे लिख देती हूँ, कछुआ, ठीक है। तो इसकी भी बात हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्या हो रहा है। ये जो है, ये है रोड। जो सड़क होती है, जहाँ हम जाते हैं, कहीं पर सड़क है, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम इसको इंग्लिश में कहते हैं रोड। ROAD, रोड। रोड मीन्स होता है सड़क। तो आप यहाँ तस्वीर के माध्यम से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, और आप इसमें तस्वीर को देखकर अपने आप इंग्लिश भी बोल सकते हैं आसानी से। तो अब और देखिए क्या है। अब देखिए ये छोटे सा जो ये एनिमल है, ये है गिलहरी। आपने देखा होगा, पेड़ों पर चढ़ती रहती है गिलहरी। सबको ये गिलहरी तो पता है, लेकिन इसका इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको स्क्वेरल बोलते हैं। मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ, SQUIRREL, स्क्वेरल, ठीक है। मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ, अगर प्रोनाउंसिएशन में या आपको बोलते में प्रॉब्लम हो रही है। स्क्वेरल, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या दिख रहा है। छोटी सी ये झोंपड़ी दिख रही है। तो हम झोंपड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? झोंपड़ी को इंग्लिश में हम कहते हैं हट। इसको हम हट कहते हैं, यानी कि झोंपड़ी। ये तस्वीर के माध्यम से मैं आपको इसलिए सिखा रही हूँ, क्योंकि जो चीज़ हम देखते हैं वो हमारे माइंड में बैठ जाती है, और वो हम आसानी से नहीं भूलते। तो इसलिए अगर आप पिक्चर के माध्यम से सीखेंगे तो आपको ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि जैसे ही आपके सामने रियल में ये सारी चीज़ें आएंगी, तो आपको ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आने लगेगा कि यार इसको ये बोलते हैं, इसको तो हमने वहाँ पढ़ा था कि इसको क्या बोलते हैं। क्योंकि सब स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम होती है कि हमारे दिमाग में वर्ड नहीं आते। हमें पता तो है, लेकिन टाइम टू टाइम हमारे एकदम एग्जैक्ट टाइम पर हमें याद नहीं आता। तो ये इजी वे है, ठीक है। अभी देखिए इसके हाथ में क्या है। भालू के हाथ में एक झंडा है, झंडा,
ठीक है। लेकिन इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? अब आप बनाना तो चाहते हो, उसको बोलना तो चाहते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं होता कि इंग्लिश में इसको बोलते क्या हैं। तो इसको बोलते हैं फ्लैग, FLAG, फ्लैग। फ्लैग मीन्स होता है झंडा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप अपने दोस्तों के साथ या जो लोग इंग्लिश सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं उनके साथ शेयर करें। और अगर ये हेल्पफुल है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और आने वाली वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।